जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाए हैं फिजिक्स का। 2026 यानी कि कल वाला एग्जाम में होने वाला एग्जाम में आप लोग का लगभग क्वेश्चन इसी से रहेगा। आपको बताया था एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को मैं बहुत बहुत बेहतर तरीका से मैं तोड़ने का प्रयास किए हैं और आपको इससे इस वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर वाला भी बता देंगे कि कौन 5 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग इसको बेहतर तरीका से पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा फिजिक्स में करेंट और मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग का 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। ऑप्टिक्स का मात्र 20 मिनट का था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 20 मिनट का था। तो देखिए शुरुआत करते हैं विद्युत धारा। आप लोग का रिवीजन के लिए सबसे बेहतर कंटेंट है, कहने का मतलब सबसे बेहतर। इससे बेहतर रिवीजन आप लोग का है ना, हमको नहीं लगता कि होगा। देखिए तो देखिए शुरू से अंतिम तक बनाए रखेंगे क्योंकि बहुत जबरदस्त कंटेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग का ए पॉइंट नंबर में विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है ना, धारा का मतलब बहना। कोई भी चीज को बहा दिए, दूध को बहा दिए दूध धारा, जल को फेंक दिए जल धारा। तो इसी तरह है ना, आवेश को ना, आवेश की प्रवाह की दर को, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आएगा कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है। अच्छा, आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है, कूलम। समय का ऐसे मात्रा क्या होता है, सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड किसका ऐसे मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, जिससे आप है ना, जिसे एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, आपको पता होगा। 1 एम्पियर बराबर जो होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है, एग्जाम में आता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और अगर यही बोलेगा 0 पॉइंट मतलब कर देंगे तो 1 एम्पियर बराबर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.625 है ना, 25 गुना 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। दोनों सेम लिखा हुआ है। अगर पॉइंट पहले करेंगे तब यहाँ डिजिट बढ़ जाएगा ना। तो दोनों ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिएगा जितना भी कह रहे हैं ना, ये क्लास रामबाण साबित होने वाला है, एकदम जबरदस्त, कतई जहर एग्जाम के लिए। पॉइंट नंबर बी देखेंगे। बी नंबर पॉइंट नंबर ए में यही आएगा, विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटा टी। वन कूलम बटा 1 सेकेंड, ये भी आया हुआ। आवेश का ऐसा मात्रक भी आता है, कूलम होता है, जितना भी बता रहे हैं। और इसका सेकंड तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। एग्जाम में ऐसा है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहता है, तो विद्युत धारा। और आवेश बराबर आई टी हो जाएगा। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से आवेश बराबर जो होगा क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। आवेश कैसे कूलम, आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, इसका बीमा क्या होता है, एटी, बीमा एटी है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट है आपको बी, ओम के नियम। ओम के नियम और जहर है ओम के नियम। आई जो होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर की क्या होता है, समानुपाती। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ही समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा आर, क्या आर है ना, कांस्टेंट आएगा आर। तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर है ना, समानुपाती हटेगा तो आई आएगा ना, आई तो है आई आर। तो भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर होगा तो फिर आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा है ना भी बटा आर, भी बटा आर। ये सब फॉर्मूला उलट पुलट के देगा। अगर आर बराबर बोलेगा तब क्या होगा, आर बराबर बोलेगा तो भी बटा आई, भी बटा आई। बहुत उल्टे का एग्जाम में है ना। ये वीडियो से करंट और मैग्नेटिज्म ये वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। लगभग 99% गारंटी लेते हैं कि इसी से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला जो जो बताएंगे एग्जाम में है ना, बहुत है ना बेहतर साबित होगा। तो आप लोग का ओम के नियम से 2 पॉइंट है ना। ओम के नियम क्या कहता है कि प्रतिरोध जो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहेंगे। ओम के नियम में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, जब विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर की मान क्या होगा, बढ़ेगा। घटाएंगे तब घटेगा। तो जैसे समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आर आएगा, जिसको आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर होगा तो ई फॉर्मूला याद रहेगा, तो ई फॉर्मूला भी निकल जाएगा। इसी से आई बराबर वी बटा आर। तो भी बटा है ना, भी बराबर भी बटा आर, तो भी बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, वी बटा आई। तो कितना फॉर्मूला निकल रहा है,
कोई भी दे देगा, निम्न में से तीनों दे देगा, एक नहीं होने वाला देगा ऑप्शन, तो आपको बताना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ओम के नियम से इतना ही सवाल आएगा, यही क्वेश्चन है आएगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और, जो आर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसे मात्र क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, पता होगा। और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित किया जाता है, रो बराबर होता है आर ए बटा एल, है ना। एग्जाम के लिए कतई जहर है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो से सूचित किया जाता है, रो बराबर होता है आर ए बटा एल। इसका एसआई मात्रक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। किसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को है ना, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा रहेगा, उसको चालकता कहेंगे। चालकता कैसे मात्रक होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता को है ना सिग्मा सूचित किया जाता है, सिग्मा बराबर होगा 1 बटा रो, 1 बटा रो। तो 1 बटा रो होता है चालकता बराबर, विशिष्ट चालकता बराबर। विशिष्ट चालकता का ऐसा मात्रक ये होता है, लेकिन बोलेगा चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, चालकता का बहुत इंपॉर्टेंट है। चालकता का ऐसा मात्रक, चालकता का ऐसा मात्रक होता है ना ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इसका और भी मात्रक होता है सीमेन। क्या होता है, सीमेन, सीमेन। और भी इसका मात्रक होता है सीमेन, म हो। क्या होता है, म हो। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा है ना, कि चालकता कैसे मात्रक होता है, ओम इनवर्स, सीमेन, म हो। ये सब तीन तीन मात्रक होता है चालकता का, याद रखिएगा, एग्जाम में छपेगा। लेकिन विशिष्ट चालकता का बोलेगा तो है ना ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पचमा में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है डब्ल्यू बराबर वी क्यू, भी क्यू, भी क्यू होगा। तो भी क्यू होगा, पता है कि है ना, क्यू बराबर क्या होगा, आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। यहाँ पर लिखे क्यू बराबर आई टी बताए हैं, क्योंकि क्यू बराबर आई टी कैसे होगा आपको पता है ना, कि क्यू बराबर आई टी गुना में चल जाएगा, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी, तो है ना डब्ल्यू बराबर वी आई टी। अगर भी बराबर लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी, भी बराबर आई स्क्वायर, है ना, भी बराबर आई आर होता है, यहाँ क्या होगा, आई आर लिखेंगे तो आई गुना आई, आई स्क्वायर होगा आर टी। फॉर्मूला देखिए इससे ये निकला है, और इससे ई फॉर्मूला निकला है। बहुत सिंपल तरीका से हम निकाल सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे भी का मान रखेंगे यहाँ पर ही, या आई का मान रखेंगे, भी का मान भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर, तो यहाँ आई आर लिखेंगे तो आई गुना आई, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, फिर भी स्क्वायर बटा आर भी होगा, है ना। तो देखिए विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, P बराबर W बटा टी, W बटा टी, विद्युत शक्ति बराबर होता है। या W बटा टी भी होगा, या इसको है ना VI भी लिख सकते हैं, VI। आप कहेंगे VI क्यों लिखेंगे, क्योंकि W बटा टी को VI लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्क बराबर, कार्य बराबर होता है W, है ना। V बराबर W बटा Q होता है, इसके माध्यम से लिख सकते हैं। फिर उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, क्यों, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, तो आई गुना आई, आई स्क्वायर एक आर हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर सब जानते हैं, तो इसके वैल्यू V की जगह आई आर लिखेंगे तो आई गुना आई, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और इसके है ना, इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटा आर, V स्क्वायर बटा आर। इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट, वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ऐसे भी आपको पता होगा। या आप वाट या किलो वाट भी इसका ऐसा मात्रक बोल सकते हैं। शक्ति का किलो वाट भी होता है, किलो वाट फंसाने के लिए किलो वाट, है ना। लेकिन ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा के बारे में बताते हैं आपको इसके बाद, है ना, ऊर्जा के बारे में इसमें होगा। हाँ, ऊर्जा का ऐसा मात्रक बहुत ज्यादा होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपको बताते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है किलो वाट घंटा, वाट घंटा, वाट मिनट, है ना, वाट मिनट, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, सब इसी का ऐसा मात्रक होता है ना। किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किलो वाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का। वाट घंटा किसका है, ऊर्जा का। वाट सेकेंड, वाट के बाद में लगा हुआ रहेगा तो ऊर्जा का हो जाएगा, और लेकिन वाट के पहले लगा हुआ रहेगा तो शक्ति का। वाट के पहले किलो लगा दिए तो किलो वाट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का। बहुत कंफ्यूजन करता है, किलो वाट किसका किसका है, शक्ति का, है ना। और वाट के बाद में लगाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का। बाद में कुछ भी लगा हुआ रहेगा और वाट के पहले भी लगा हुआ, दोनों पट्टी लगा हुआ रहेगा तो भी ऊर्जा का होगा। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं ओम को। प्रतिरोध कैसे मतलब ओम था, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में बाटा में जोड़ के उल्टेंगे, है ना, बाटा में जोड़ के उल्टेंगे, समांतर क्रम। व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, किचॉफ्स के नियम से R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज किचॉफ्स के नियम से प्रूफ करना है, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस बार संभावना इसका कम है कि 5 नंबर में आएगा।
5 नंबर में वायु से वाट ला याद कीजिएगा। मीटर से टू एस बराबर जो होगा 100 माइनस एल बटा एल गुना है आर, है ना, प्रतिरोध। तो आपको ये फॉर्मूला भी सब प्रूफमेंट 5 नंबर का है, देखिएगा इसको। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये जो होगा समानुपाती होगा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसको विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है में परिवर्तन की दर को, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। स्वप्रेरकत्व L बराबर होगा N5 बटा I। आप कहेंगे स्वप्रेरकत्व कितना इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व या प्रेरण या स्वप्रेरण सबका SI मात्रक क्या होता है। सबका SI मात्रक हेनरी होता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव आएगा एक। ये सब जितना भी है सबका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी। सेल्फ इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सबका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी। L बराबर होगा N5 बटा T। इसको याद रखिएगा, है ना। और आप लोग का ये जो है ये साफ आ रहा है ना सर। देखिए स्वप्रेरण सबका SI मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद आप लोग का प्रत्यावर्ती धारा में चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्योंकि बोर्ड पर लिख दिए कि आप लोग का इंपॉर्टेंट कंटेंट और इसके आप लोग का जल्दी हो जाएगा, इसलिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है I बराबर है ना, प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है। प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलता रहता है, जिसमें आधे चक्र का मान धनात्मक आधे चक्र का मान ऋणात्मक होता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस फाइव। फॉर्मूला भी होता है आपको, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला होता है, इससे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा में मेन है कि मध्य या औसत मान बोलेगा तो आई एवरेज बराबर 2 बटा पाई आई नॉट होता है। 2 बटा पाई आई नॉट, इसका वैल्यू होता है 0.707 होगा, है ना, या 606 होगा। इसको भागा देखेंगे तो पता चलेगा। वर्ग माध्य मूल मान आई आरएमएस बराबर होगा आई नॉट बटा √2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब टर्म छपेगा, है ना। आई नॉट बटा √2 आई नॉट बटा √2 को हम लिखेंगे 0.606 आई नॉट। ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसको 1 से पूछने तो 1 रहता है, 1 से डिवाइड करेंगे 1.41, है ना। √2 का वैल्यू होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला या ये आएगा। दोनों देखिएगा डिवाइड करके आपको, है ना। हालांकि लगता है 0.06 ही होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसमें विभव का मान, वोल्टेज का मान कन्वर्ट टू, है ना, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को घटाता है ना। एसी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ट्रांसफार्मर आता है एग्जांपल में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या रहता है, ट्रांसफार्मर जो होता है लो मतलब एसी, डीसी को नहीं, एसी को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज का कार्य करता है ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अपवर्ड और स्टेप डाउनवर्ड। स्टेप अपवर्ड ऊंचाई अपचाई, इसको, है ना, देख लीजिएगा। इसमें अपचाई में कौन बड़ा होता है, ऊंचाई में कौन बड़ा, सेकेंडरी प्राइमरी, है ना। ये सब जितना भी है देख इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। ट्रांसफार्मर का वर्णन करें। बायो से वाट नियम जो होता है बी बायो से वाट नियम है। तो बायो से वाट नियम जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आर स्क्वायर आईडीएल साइन थीटा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बी बराबर, है ना, म्यू नॉट आई। इसमें क्या बोल देगा, आई आर क्यू दे देगा, यहाँ पर ये आर दे देगा एक्स्ट्रा में, है ना। तो काटेंगे तो फिर यही आएगा, काट के हमको यही आना चाहिए। ये दिमाग में रखना है, फॉर्मूला मेन याद रखना है, मेन वाला। बाकी क्यू दे दे, 4 दे दे, यहाँ पर आर दे देगा एक्स्ट्रा में, काट के लाइएगा तो वही आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देना है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा यही सब तो चेंजिंग कर रहा है एग्जाम में। डायरेक्ट आप क्वेश्चन याद करते हैं क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन डायरेक्ट याद करते हैं और गलत मार के चले आते हैं। यही वजह है समझने का, है ना। तो क्यू है तो इसको स्क्वायर क्यू भी दे सकता है, बशर्ते यहाँ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर जो होगा बी डॉट ए, है ना, फाई बराबर। इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अनोन प्रेरकत्व का इसका मात्रक हेनरी होगा। कोई प्रेरकत्व होगा, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, हेनरी।
2 नंबर में आ सकता है। अननोन प्रेरकत्व क्या है? बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद रखिएगा। अननोन प्रेरण का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, बायो-सवार्ट नियम क्या है? सब इंपॉर्टेंट है। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज, ये समीकरण दिया हुआ है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv, सब दिया हुआ है, फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा। अनुनाद की तीव्रता XL बराबर 1/WC, ये सब फॉर्मूला है। XL बराबर W है ना, LW भी होता है। Z बराबर जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC प्लस XL। प्रतिबाधा, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिघात का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिघात बोले, प्रतिबाधा बोले, चाहे प्रतिरोध बोले, तीनों का ऐसा मात्रक ओम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत फंसता है कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर XC माइनस XL को। अनुगमन वेग या धारा घनत्व के बीच संबंध बोलेगा तो वह VD बराबर, ये अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, अनुगमन वेग। I बराबर ANE फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। I बराबर है ना NEA VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I बराबर होगा। यही फॉर्मूला यही है, मतलब VD बोलेगा तो गुना में तो बटा में चल जाएगा, है ना। ई वाला बोलेगा मतलब आई बोलेगा तो गुना में है तो बटा में चल जाएगा। ये दोनों सेम लिखा हुआ है, दोनों फॉर्मूला सेम है। किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, साइक्लोट्रॉन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, साइक्लोट्रॉन, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इस बार बायो-सवार्ट की ज्यादा संभावना है कि बायो-सवार्ट लॉ 5 नंबर में देखिएगा, पक्का छपेगा, है ना। साइक्लोट्रॉन ये सब है ना, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा जितना भी आएगा तो ये सब लिखना है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसमें है ना उत्पन्न ऊर्जा को त्वरित किया जाता है, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन डी आकार का होता है, उसमें है ना बहुत सारा अंग्रेजी बड़े अक्षर डी आकार का होता है। किरचॉफ्स नियम के बारे में थोड़ा समझें। किरचॉफ्स नियम जो होता है, किरचॉफ्स नियम होता है, 2 नियम होता है, पहला नियम और दूसरा नियम। किरचॉफ्स का कितना नियम होता है? 2 नियम। पहला नियम होता है ना आवेश संरक्षण, किसके संरक्षण पर आधारित? आवेश संरक्षण। और दूसरा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। आप कहें किरचॉफ्स का प्रथम नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ्स का प्रथम नियम है ना, किसी परिपथ में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, उसे किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहेंगे। किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहेंगे ना, है ना। किरचॉफ्स का प्रथम नियम किसे कहेंगे? किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहेंगे किसी बीजगणितीय योग का मान, किसी परिपथ में बहने वाली धारा की बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, उसे किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहेंगे, है ना। इसमें आने वाली धारा का मान धनात्मक होता है और जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। न्यूमेरिकल बहुत है ना, न्यूमेरिकल का वीडियो भी डाला हुआ। ऊर्जा है ना, दूसरा नियम ऊर्जा, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, है ना, EI होगा, है ना, किसी परिपथ में बहने वाली धारा के बीज गणितीय योग का मान शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ना, उसको प्रथम नियम कहेंगे। किरचॉफ्स का प्रथम नियम। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर है आधारित, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है दूसरा नियम। दूसरा नियम है जो है किसी बंद परिपथ रहेगा, बंद परिपथ में बहने वाली धारा और है ना प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के मान शून्य होता है, उसे कुछ बोलेंगे दूसरा नियम। V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR, I और R के गुणनफल के योग के समानुपाती होता है, उसे किरचॉफ्स का दूसरा नियम कहेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ जितना भी दे रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना तो बताने के बाद एक चीज और बता देते हैं, कलर कोड। कलर कोड बार बार एग्जाम में आता है, कलर कोड आपके है ना। कलर कोड के बारे में जो आपको बताते हैं, थोड़ा सा उसको रोक। कलर कोड में देखिए आप लोग का कलर कोड बता देते हैं, आप लोग का कलर कोड एग्जाम में आता है। कलर कोड एकदम बहुत सिंपल कलर कोड, इतना याद रखिएगा बन जाएगा कलर कोड, है ना, छूट गया था। कार्बन का कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, है ना, तो समझिए कार्बन का रंग हम बता देते हैं, BB राय ऑफ ग्रेट, है ना, तो मतलब इतना ही याद रखिएगा बन जाएगा आप लोग का ग्रेट ब्रिटिश ऑफ रूल, बताया हुआ ऐसे। 0 शुरू करेंगे, 0 1 BB राय, 1 2 3 4। देखिए आप कहेंगे BB राय खाली याद रखेंगे तो बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ऑप्शन रहता है, ऑप्शन से छाट सकते हैं। ग्रेट ब्रिटिश ना, ब्रिटिश इनवाइट, देखिए BB राय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश का BB राय। BB राय एक व्यक्ति का नाम है, जैसे भी है ट्रिक बना लेना, BB राय। बी का मतलब होता है ब्राउन, बी का मतलब क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन का कोड कितना होता है ना, ब्राउन का कितना होता है? 0, ब्राउन का 0। बी का मतलब ब्लैक, ब्लैक का कितना होता है? 1, ब्लैक का 1। रेड, रेड का कितना होता है? लाल का 2, लाल रंग का कितना होता है कलर कोड? 2। आपसे बोलेगा कि बताइए ब्राउन, ब्राउन का मतलब है ना, ब्राउन का मतलब क्या होता है? ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, भूरा का कितना होता है? भूरा का 1 होता है, 0 होता है। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू, सॉरी ब्लैक होगा ना, ब्लू ना,
ब्लैक, ब्लैक का कितना होता है? ब्लैक का 1 होता है। रेड, रेड का कितना होता है? रेड का कितना होता है? 2 होता है, 2 नंबर में। ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है? नारंगी, ऑरेंज का कितना होता है? 3 होता है। येलो माने पीला, येलो माने क्या होता है? पीला, 4। ऑफ ग्रेज, ग्रेज ब्रिटिश, ग्रीन, ग्रीन का माने हरा होता है, ग्रीन का कितना होता है? 5। अब ब्रिटिश माने ब्लू है ना, ब्लू, ब्लू का कितना होता है? 6। ई कलर कोड आप लोग का इतना से ज्यादा एक भी नहीं आएगा। एक व्हाइट आता है, 7 आता है, इतना याद रखिएगा तो कलर कोड 2 नंबर का बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। आपसे बोलेगा बताए बीवी राय, बी जीरो से शुरू करेंगे, ब्राउन, ब्लैक, रेड, रॉय, रॉय का मतलब 2 3 4, 2 3 4 की रनिंग। 2 का मतलब लाल रंग का कितना होता है? 2। ऑरेंज का कितना होता है? 3। येलो कितना होता है? 4। ग्रीन हरा का कितना होता है? 5। ब्लू का कितना होता है? 6। कलर कोड याद कर लीजिए, कार्बन का कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको बता देते हैं। रिवीजन के लिए रामन इसको फिर से बढ़िया से रिवीजन कर देना एकदम स्लो मोशन में, यहाँ दोगुना स्पीड, 20 मिनट का वीडियो है, पूरा करंट और मैग्नेटिज्म एकदम सुपड़ा साफ हो गया है ना। देखिए आप लोग है ना, और बना लीजिएगा 5-5 नंबर वाला जितना भी है आप लोग, जैसे हो गया वायु सवाट नियम, और आप लोग का वृत्ताकार कुंडली के द्वारा जो होता है, और किरचॉफ लॉ तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, और जितना भी है साइक्लोट्रॉन देख लीजिए 1D ग्राफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का एक टॉपिक और बच गया है, आप लोग का कौन टॉपिक? मॉडर्न फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मात्र 10 मिनट उसमें भी लेंगे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो बताएंगे वही डायरेक्ट आएगा, है ना। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसके लिए है ना थोड़ा बड़ा समय लगा, 20 मिनट लगा, उसको 10 मिनट में खत्म करेंगे, और भी गारंटी ले देंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, बोर्ड पर है उतना ही से क्वेश्चन वहां पर ही मिलेगा, तो है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए सोचराय टर्निंग पॉइंट कोचिंग का नाम है, और मोबाइल नंबर है कि जिनको संपर्क करना है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये एग्जाम के बाद 15 फरवरी, सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।